परीक्षित महाराज कहने लगे, बस बस महाराज, मैं आपको समझ गया, आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं और ये गौ माता साक्षात पृथ्वी मैया है। मेरे प्रभु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जब से इस धराधाम को छोड़कर गए हैं, ये कलयुग आकर अपना प्रभाव दिखा रहा है। इस कलयुग के आतंक से दुखी होकर हे गौ माता आप कष्ट प्राप्त कर रही हैं, परंतु आप दोनों धैर्य धारण करें, क्योंकि अभी परीक्षित जिंदा है। परीक्षित के जीते जी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता। डांट कर उस कलयुग से पूछने लगे, अरे कलयुग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नगर में आने की? तू मेरी सीमा में कैसे घुसा? कलयुग कहने लगा, महाराज, इस सप्तद्वीपवती वसुंधरा में सर्वत्र केवल आपका ही राज्य है। जहां देखो केवल आप ही दिखाई देते हो। ऐसी कोई भूमि है, ऐसा कोई जगह है जहां आपकी सत्ता न हो? महाराज, मैं कहां रहूं, कहां जाऊं? परीक्षित ने पूछा, अरे भैया, तू शरण में आया है तो तुझे शरण तो दूंगा ही, बता कहां तुझे रहना है? तुझे मैं शरण दूंगा, निर्भीक होकर बोल, तुझे क्या चाहिए, कहां रहना है? तब कलयुग ने 4 स्थान मांगे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्म चतुर्विधः। जहां पर जुआ होता है, कलयुग वहीं रहता है, जान लीजिए। जहां पर जुआ होता है, मद्यपान लोग करते हैं, जहां व्यभिचार होता है और हिंसा, इन 4 स्थानों पर कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा, महाराज, ये 4 तो स्थान आपने दे दिए, परंतु महाराज इन 4 जगहों पर मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा है, इन 4 स्थानों पर नहीं रह पाएगा। कम से कम कोई एक अच्छा सा स्थान दे दीजिए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं, क्योंकि मेरे परिवार की संख्या बहुत बड़ी है। परीक्षित ने पूछा, तेरे अंदर कुछ गुण भी है कि केवल अवगुण से भरा हुआ है? कलयुग ने कहा, महाराज, हमारे अंदर दोष ही दोष हैं, परंतु एक गुण बहुत सुंदर है। वो गुण क्या? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। व्रत करने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, महाराज, वह फल, वह पुण्य कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कल कर एक पुनीत प्रताप, कल कल एक पुनीत
के प्रताप मानस पुण्य होई नहीं पापा मानस पुण्य होई नहीं पापा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधार। महाराज कलयुग में अगर कोई नाम का सुमिरन करे या नाम के शरण में हो जाए, उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप तीनों मिट जाते हैं। केवल पाप ही नष्ट नहीं होते, भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। अरे कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। अगर विश्वास हो तो कलयुग में इस नाम से बढ़कर कोई और साधन नहीं है। आप व्रत करें या न करें, ध्यान करें, तपस्या करें या न करें, केवल नाम के सहारे हो जाएं, दिन रात नाम का जप करते रहें तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। कलयुग में यही सबसे बड़ा मंत्र है। और एक विशेष गुण, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से आप यहां से गड़बड़ा धाम पहुंच जाइए, विंध्यवासिनी धाम पहुंच जाइए, मन से विश्वनाथ धाम पहुंच जाइए, मन से उनकी आराधना करिए, तो पूजा करने से जो फल मिलता है वही पूरा पूरा फल आपको मन से पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य स्वामी कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं, प्रभु मैं जो दिन रात चलता फिरता हूँ वह आपके लिए आपकी प्रदक्षिणा हूँ। जो मैं शयन करता हूँ हे प्रभु वह आपके लिए समाधि हो। जो मैं दिन रात अपने मुंह से बकता रहता हूँ वह आपकी स्तुति हो। कलयुग में मानसिक पूजा, मन से किया हुआ जप, मन से किया हुआ ध्यान, मन से किया हुआ शुभ कार्य पूरा पूरा फल प्रदान करता है। इसलिए ये कलयुग विशेष गुणवान है। जब अपने गुण को बताया, परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, कलयुग जा तुझे मैं सोने में वास देता हूं, स्वर्ण में वास। एक शंका होती है, हमारे यहां सोने को भगवान का रूप माना जाता है। शपथ आदि में सोना तुलसी लोग हाथ में उठवाते हैं, क्योंकि सोने में भगवान का वास है। और भागवत जी के ही एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम। और यहां सोने में परीक्षित जी कलयुग को वास दे रहे हैं। तो क्या समझा जाए? तुलसीदास बाबा के सामने ये प्रश्न लाया गया कि महाराज सोने में क्या भगवान वास करते हैं या कलयुग वास करता है? तुलसीदास जी ने कहा, भैया ईमानदारी से जो सोना पहनते हैं उस सोने में भगवान का वास है, परंतु जो नंबर 2 की कमाई से सोना धारण करते हैं उस सोने में कलयुग का वास है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करतार। तुलसीदास बाबा ने कहा कि संसार में किसी में अगर गुण है तो उसमें दोष भी है,
अगर दोष है तो उसमें कुछ गुण भी अवश्य है, परंतु अगर कोई दोषी वस्तु भी है, अगर परमात्मा को अर्पित कर दी जाए, नारायण को समर्पित कर दी जाए, तो वह परम शुद्ध हो जाती है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु, ये वस्तु आपको समर्पित है, इसको स्वीकार करिए। आभूषण पहनते हो, सोना चांदी कुछ भी, या वस्त्र पहनते हो, कुछ भी अपने लिए करते हो, तो पहले परमात्मा को अर्पित कर दो। परमात्मा को अर्पित करने से उसमें जो भी दोष होगा वह दोष समाप्त हो जाएगा, और भगवान को अर्पित किए बिना धारण करोगे तो कलयुग का प्रवेश हो जाएगा, बुद्धि बदल जाएगी। इसलिए संत कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही। महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में वास दिया। जैसे ही स्वर्ण में वास दिया, कलयुग तो बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन शिकार करने के लिए महाराज परीक्षित चले। उस समय एक मुकुट था, संत लोग बताते हैं कि वो जरासंध का मुकुट था। जरासंध के कैद खाने में जो राजा महाराजे थे, जिनका मुकुट जरासंध ने ले लिया था, ऐसे तमाम प्रकार के दूषित धन राजकोष में पड़े थे। तो उस राजकोष में एक मुकुट धारण किया महाराज परीक्षित ने और चल दिए शिकार करने के लिए। तो आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज जब मुकुट धारण करके परीक्षित निकले, अचानक रास्ते में प्यास के मारे गला सूखने लगा। यत्र तत्र सर्वत्र देखने लगे कहीं जल मिल जाए।
अचानक से एक महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी। उन महात्मा का नाम था समीक। समीक ऋषि जो है अपने आश्रम के किनारे आसन लगाकर ध्यानस्थ बैठे थे और इधर महाराज परीक्षित प्यास के मारे व्याकुल 2-4 बार आवाज दिया, महाराज जल चाहिए, प्यास लगी है। जब आंख नहीं खुली तो परीक्षित के मन में शंका उठने लगी कि ये महाराज राजा का स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए आंख नहीं खोल रहे हैं, बहाने करके आंख बंद किए हैं। देखिए मानस में प्रताप भानु की कथा आती है। राजा प्रताप भानु ने नकली महात्मा को असली समझ लिया और सब चौपट हो गया। और यहां परीक्षित जी महाराज असली महात्मा को नकली समझ बैठे। शंका मन में हो गई। परीक्षा लेने के लिए एक मरा हुआ सांप था, उसको बाणों के सहारे उठाया और गले में लपेट दिया, परंतु उनकी साधना समाधि तो असली थी। वो ध्यानस्थ बैठे रहे। क्रोधित होकर महाराज परीक्षित वहां से अपने नगर चले आए। गले में मरा हुआ सर्प डालते एक महात्मा के लड़के ने देख लिया और जाकर खेलते हुए श्रृंगी ऋषि से बता दिया, भैया श्रृंगी, तुम्हारे पिता का महाराज परीक्षित ने बहुत बड़ा अपमान किया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। नदी में खेल रहा श्रृंगी बालक क्रोधित हुआ कि मेरे पिता का महाराज परीक्षित ने अपमान किया। हाथ में नदी का जल उठाया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्छकम सप्तमे हनि दक्षत स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी जिसने मेरे पिता का अपमान किया हो। हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया। रोता हुआ श्रृंगी बालक अपने पिता के पास आया, पिता के चरणों में प्रणाम किया और रो रो कर पिता से कहने लगा, पिताजी आपका महाराज परीक्षित ने बहुत बड़ा अपमान किया है और हमने उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। जो यह सुना कि 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, समीक जी डांटने लगे, अरे पुत्र श्रृंगी तूने ऐसा क्यों कर दिया? अरे महाराज परीक्षित जैसा राजा अब संसार में नहीं होगा, ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने मरने का श्राप दे दिया। महात्माओं को, ब्राह्मणों को इसका विचार करना चाहिए। बिना विचार किए तुमने श्राप दिया। अरे महाराज परीक्षित को प्यास लगी होगी या कोई समस्या रही होगी। मनुष्य विपत्ति में ही अपने विवेक को खोता है। अनायास ऐसे राजा को श्राप दे दिया। एक शिष्य को भेजकर महाराज परीक्षित को सूचना दिया कि महाराज परीक्षित आप सावधान हो जाओ, आप 7 दिन में मरने वाले हैं। और जैसे ही यह समाचार मिला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, महाराज परीक्षित ने तुरंत राज्य त्याग दिया और गंगा के किनारे आकर समस्त ऋषि महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही समाज में प्रचार प्रसार हुआ कि महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, तो जितने सिद्ध कोटि के महात्मा थे सब उस गंगा के किनारे पहुंचने लगे। गंगा मैया के किनारे संत महात्माओं की भीड़ लग गई। परीक्षित महाराज सबके चरणों में गिरकर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और सबसे विनती कर रहे हैं, महाराज अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति में कलंक हो गया, क्योंकि हमने संत महात्मा का अपमान कर दिया।
हमारे कुल में ऐसा करने वाला कोई नहीं हुआ जो संत महात्मा ब्राह्मण गुरु का अपमान करे। मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, फिर भी मैं महाराज कितना सौभाग्यशाली हूं जो मुझ जैसे पापी राजा का आप सब महात्मा कल्याण करने आए हैं। महाराज आप जैसे महात्मा जहां चरण रख दें वो भूमि पवित्र हो जाती है। सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र, वहां पर सारे तीर्थ वास करते हैं। महाराज आपके चरण में मैं प्रणाम करता हूं। आप केवल हमें यही बताएं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। उस मंडली में बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, व्यास जी भी स्वयं वहां बैठे थे, वशिष्ठ जी, शक्ति, पराशर जी, ये सब वहां महात्मा ऐसे ऐसे, अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च, बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा सबसे पूछ रहे हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा। बेचारे निराश हो गए। उसी बीच एक दिगंबर बालक जिसकी आयु 16 वर्ष की है, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लंबे लंबे बाह हैं, देह पर भस्म लगी हुई है, जटाएं बिखरी हुई हैं, पीछे बच्चे जो है उनको ढेला पत्थर मार रहे हैं कि नंगा बाबा आ गया। प्रभु के ध्यान में निमग्न जब वह महात्मा उस सभा में उपस्थित हुए, उनको देखकर बड़े बड़े महात्मा जो वहां उपस्थित थे सब खड़े हो गए। बोल सुखदेव महाराज की। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश में महाराज सूत जी कह रहे हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र। पहले गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था, उस समय भगवान अस्त्र से रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश किए थे। आज जब वाणी का वज्र चला है, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तो आज वाणी से रक्षा करने के लिए स्वयं सुखदेव के रूप में भगवान ही वहां उपस्थित हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। ऐसे महात्मा जब वहां उपस्थित हुए, सब महात्मा खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे, तो जो पीछे बच्चे थे सब भाग लिए। अरे इतने सिद्ध कोटि के महात्मा की जो बड़े बड़े बुजुर्ग, स्वयं सुखदेव महाराज के पिता व्यास जी, पराशर जी, उनके पिता शक्ति के पिता वशिष्ठ जी, सब वहां उपस्थित, और वे सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षित ने सोचा कि ये अवश्य कोई महाविभूति हैं, चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु का पता बताने वाले, प्रभु का पता बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, प्रभु को लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का पता बताने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का पता बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
में, पल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। सबका राह बताने वाले, सबका राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, जय हो तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। वो अमृत पान कराने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सबका पता बताने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर जामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का पता बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोल सुखदेव महाराज की। जय। पूजन करने के बाद महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़कर सुखदेव महाराज से विनती किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु।
पुरस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, जो मरने वाला है, 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। सुखदेव महाराज जब तक एक गाय दूही जाती है उससे अधिक कहीं रुकते नहीं, परंतु प्रश्न ही इतना सुंदर कर लिया परीक्षित ने कि आज सब भूल गए। सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है, ये केवल प्रश्न अगर तुम्हारा होता तो शायद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर न दे पाता, परंतु लोकहितो नृप, ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये संसार के प्राणी मात्र के हित के लिए है। क्योंकि हम आप भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन्हीं 7 वारों में सबको जाना है। तो महाराज ये प्रश्न सबके लिए है कि मरना तो सबको है, तो मरने वाले को करना क्या चाहिए? इसी प्रश्न पर गदगद होकर सुखदेव महाराज कहने लगे, परीक्षित, ये जो तुम्हारा प्रश्न है बड़ा सुंदर है। ये मनुष्य जीवन भर दूसरे के बारे में सोचता है, अपने घर परिवार, पुत्र, नाती पोते, सगे संबंधी, इन्हीं के बीच में फंसकर खाने पीने सोने में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, परंतु अपने लिए उनके फुर्सत नहीं है, स्वयं के लिए उनको विचार करने का फुर्सत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कैसे हित होगा। निद्रया हीयते नक्तम व्ययवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। अरे परिवार का पालन पोषण करके नून लकड़ी के गोरख धंधे में फंसकर जीवन बिताने को जिंदगी नहीं कहते। आदमी सोचता है कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा, तो भैया सब लोग जानते हैं कि एक दिन में दिन और रात दोनों होते हैं। अगर कोई 100 वर्ष की आयु माने तो 50 वर्ष की आयु केवल सोने में चली जाती है, बची 50 वर्ष की आयु। तो शुरुआत की 20 वर्ष की अवस्था को मान लीजिए कि हमने बाल्यावस्था में ही बिता दिया, और रही जो बीच की अवस्था परिवार में मोह में फंसकर हम बिता देते हैं। कुछ जो रही बची वो वृद्धावस्था खटिया पर पड़े पड़े बिता देते हैं। तो मनुष्य को तो अपने लिए फुर्सत ही नहीं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। किस लिए हमारा जन्म हुआ था हम इसको ही भूल गए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। इसलिए है महाराज परीक्षित, मनुष्य को भगवान की जितनी हो सके उतनी महिमा सुननी चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः, सुनने के बाद जब हृदय में प्रेम पैदा हो, भाव हो, तो उसका आप कीर्तन करिए, गुनगुनाइए, दूसरों को सुनाइए। तत्पश्चात
उसको हमेशा याद करते रहिए, भजते रहिए, क्योंकि भगवान की शरण में आए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। शरण में आना ही पड़ेगा। इस जन्म को बिता दोगे, 84 लाख में भ्रमण करने के बाद फिर से मानव देह, लेकिन आए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए विचार करना चाहिए। अपने लिए जो पुष्प ताजा खिला होता है सबको प्यारा लगता है, मुरझाया हुआ पुष्प सबको प्यारा नहीं लगता, किसी को प्यारा नहीं लगता। तो भैया अपने जीवन को नून लकड़ी के गोरख धंधे में फंसाकर नष्ट मत करो। बचपन से ही या जो बीती सो बीती, जो बची है उसी को सुधार लो, क्योंकि ताजा खिला हुआ पुष्प सबको प्रिय होता है। पुष्प सब तोड़ लेते हैं, मुरझाया फूल जैसे किसी को प्रिय नहीं। जो बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवान को उनकी कृपा शीघ्र मिल जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भटकिए मत, भगवान की शरण में आ जाइए, क्योंकि भगवान की शरण में आए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए संत गाते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। ओ हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, सब चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, ओ प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, ओ प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा ही, बीज फलता है सदा ही, मिट्टी में मिल जाने के बाद। नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद।
कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। समस्याएं जो भी हो, समस्याओं को आप भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन जब तक रहेगा समस्याएं आती रहेंगी। संत कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा, ओ बीज फलता है सदा ही, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। जय हो। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हरि बोल। इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार, पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार, पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार, पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया,
काल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। संसार में ये अपने हैं ये पराए हैं, ये अपना है ये दूसरे का है, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, ये भावना जब तक मन में रहेगी कल्याण होने वाला नहीं है। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, वो रंग लाएगा ये साधन। रंग लाएगा ये साधन, वो रंग लाएगा ये साधन। भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद, प्रभु शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, प्रभु शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।